भगवान कौन प्रकट हुआ? भगवान नारायण प्रकट हो गए और वही नारायणवाद में श्री कृष्ण कहलाए। चतुर्भुज रूप में कौन आया? श्रीमन नारायण। और नारायण जब प्रकट भये तो चतुर्भुज। कौशल्या मैया बोली जब राम प्रकट भये, कौन हो आप? मैया मैं तेरो छोरा हूं। तो मैया बोली मारो छोरा कोई चार हाथ को भूत थोड़ी होएगो, या धरती में चार हाथ के छोरा ना होए, या धरती में तो दो हाथ के छोरा होए। तो प्रभु आप भले भगवान हो पर लीला करवे की ताई आए हो, तो चार हाथ वाले से काम ना होएगो, या धरती में तो दो हाथ वालों चाहिए। दो हाथ वालों होएगो तो तुम्हें लाड़ भी मिलेगो, प्यार भी मिलेगो और सबन को आशीर्वाद भी मिलेगो। और तुम चार हाथ वाले बन के आए गए तो सब डराए तुमको, डर डर के भागेंगे भैया भूत आए गए हो। तो तुम भूत बनना चाहो कि छोरा बनना चाहो? तो मैया बोली लाला चार हाथ को ना चाहिए। तब भगवान सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लग गए, चार हाथ गायब किया, दो हाथ बचे। यही हाल श्री कृष्ण का, आए चतुर्भुज में पर दो भुज गायब, क्योंकि अब लीला है तो लीला में दो हाथ गायब। लेकिन जब श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान सदा चतुर्भुज में ही रहे हैं। पता ना आपको, भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, ब्रजमंडल में रहे, तो भगवान दो भुज में रहे। लेकिन जब भगवान मथुरा गए, मथुरा के बाद जब द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश जब कहलाए, तब भगवान दो भुज में नहीं रहते द्वारिका में। द्वारिका में चतुर्भुज के नारायण ही रहा करते हैं। चतुर्भुज को केवल ब्रजवासियों के प्रेम के आगे भगवान ने दो भुजा गायब करके हमारे बीच में हमारी तरह रहे, हम सबन के बीच में हम सबन की तरह रहें। और वह द्वारिका में जाए के तो भगवान फिर चतुर्भुजी है जाए। तो भगवान को लाड़ प्यार केवल ब्रजवासियन को ही इस तरह से प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा, अब भगवान ने चतुर्भुज से दो भुज रूप धारण किया और भगवान चले। कौन लेकर चला? वसुदेव जी। अच्छा, समस्या ये है कि जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी और हाथ में हथकड़ियां थी, कंस के पहरेदार थे, जेल के ताले थे, दरवाजे थे, सेना थी, बड़ी चुनौती थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले, अच्छा ये बताओ, वसुदेव